शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर जो लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस सीरीज़ में, जिस सीरीज़ में हम लोग कुरान से कुछ इल्म और हिकमतें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी फेमस तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है हम में से हर एक शख्स के लिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जिनके पास मालो दौलत होता है और एक वो लोग जिनके पास माल और दौलत नहीं होता, जो लोग गरीब होते हैं। तो जिन लोगों के पास माल और दौलत होता है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये ड्यूटी और कर्तव्य है कि वो जो है जिनके पास नहीं है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके साथ बांट लें। हमें ऐसा लगता है कि चैरिटी करना एक एहसान होता है, एक नेकी का काम सिर्फ होता है, लेकिन हालांकि ये सबसे बढ़कर ये सिर्फ नेकी और एहसान नहीं होता, बल्कि ये हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक कर्तव्य यानी ड्यूटी है चैरिटी करना। इसको कुरान एक स्टोरी के जरिए हमें समझाता है। सूरह अल कलम में ये स्टोरी आता है। हुआ ये कि एक बागान था, एक खेत था फलों का, और उसका एक मालिक था। उस मालिक ने डिसाइड किया कि अगले दिन जैसे ही सुबह होगा वो तमाम के तमाम फसल जो है निकाल लेगा। और उसने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह की मर्जी हो तो। हुआ ये कि जब रात आया तो नेचर ने अपना काम किया और नेचर ने पूरे खेतों को तबाह कर दिया। कुदरत ने सारे फसलों को तबाह कर दिया। तो जैसे ही सुबह हुआ और उस बागान के मालिक ने प्लान किया कि जल्द से जल्द वो जाकर तमाम फसलों को निकाल लेगा, तो वो कुछ लोगों के साथ गया और वो लोग ये खुशबुसा रहे थे मन में कि आज जो भी कुछ फल होगा, कोई भी गरीब नहीं आना चाहिए, किसी भी गरीब को ये नहीं मिलना चाहिए फल, और हम इसको ले लेंगे। ये सोचकर वो लोग जा रहे थे खेत की ओर। और जब वो लोग फसल के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने जाकर के देखा कि सारा कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगे और उन्होंने अपने नीयत पर ये सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि बेशक हम ही जो है जालिम थे, ये हमारी ही गलती है, ये हमारी ही बदनीयती है। उनके ग्रुप में जो एक नेक शख्स था उसने बाकियों से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि खुदा की हम्द व सना यानी कि खुदा की तारीफ किया करो और खुदा को याद किया करो और खुदा को रिकॉग्नाइज किया करो। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, तो एक तो होता है हमारी मेहनत उसमें बेशक इन्वॉल्व होती है, लेकिन सिर्फ हमारी मेहनत से ही हमें वो फल नहीं मिलता। हमारी मेहनत के साथ साथ नेचर का भी उसमें काफ़ी मेहनत होता है। यानी एक होता है हमारा परिश्रम, एक होती है हमारी मेहनत, और एक होती है नेचर की मेहनत जो कि खुदा की तरफ से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फसल के लिए देखें, खेत के लिए देखें, हम अपने तरफ से सारा कुछ तो कर देते हैं, लेकिन नेचर का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि हवा सही हो, पानी सही हो, धूप सही लगे, लाइट सही रहे, वेदर सही रहे, तब जाके ये फसल जो है उग पाता है और हमें मिल पाता है। लेकिन हमें से अक्सर इंसान ये गलत फहमी में होता है कि उसे लगता है कि उसके खुद के मेहनत से ही उसको सारा फल मिल गया है और इसमें नेचर का कोई हाथ नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कुरान हमें इस स्टोरी के जरिए यही समझाता है कि एक होता है हमारा हिस्सा, हम खुद कुछ काम करते हैं और हम खुद कुछ मेहनत करते हैं जिसकी वजह से हमें फल मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेचर का भी होता है। तो ये नेचर का जो हिस्सा है, तो ऑब्वियसली नेचर को भी जो है इसका फल मिलना चाहिए। तो इस फल में नेचर को जो मिलने वाला हक है, इसको कुरान कहता है कि ये उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, यानी समाज के वो लोग जिनके पास खाने पीने को नहीं है और जिनके पास जिंदगी गुजारने के लिए इनफ रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो हम सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं जो कि हमने मेहनत किया, लेकिन नेचर का जो हाथ था, तो वो हिस्सा जो है हमें उन लोगों में बांट देना चाहिए जिन लोगों के पास मालो दौलत नहीं है। इसीलिए सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, किसी भी तरह की जो चैरिटी हम लोग करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ये करके दूसरों पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन एहसान से भी बढ़कर हम लोगों को सबसे पहले ये एक एज अ ड्यूटी करना चाहिए। ये हम सब के ऊपर एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, एक धर्म है कि वो हिस्सा जिसके लिए हमने अपने लाइफ में मेहनत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें खुदा की तरफ से नेचर के जरिए जो भी कुछ हमें मिला है, वो पोर्शन हम उन लोगों में बांट दें जिनके पास मालो दौलत या फिर खाने के लिए कुछ नहीं है। और इस स्टोरी को नरेट करते हुए अल्लाह ताला कुरान में हमें बताते हैं कि अगर हम लोग ये चैरिटी नहीं करेंगे, यानी कि जो नेचुरल वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग नहीं करेंगे सही तरह, तो इसके लिए इस दुनिया में भी हमें एक पनिशमेंट मिलेगा, जैसा कि उन लोगों को मिला जिसके बारे में कुरान में अभी जिक्र आया। और इसके साथ इस दुनिया में तो पनिशमेंट है ही, पर आखिरत में भी इसका सिवियर पनिशमेंट हमें मिलेगा। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगली बार से जब भी हम चैरिटी यानी सदका, खैरात या ज़कात कुछ भी दान करेंगे, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा ड्यूटी था जिसको हमने अदा किया। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।